These 15 useful English words will make sure that you sound fluent and excellent in your English. Hello and namaste everyone. मेरा नाम शुभ्रा है और आज हम कुछ ऐसे 15 शब्दों को देखेंगे जो आपको फ्लुएंट के साथ साथ अमेजिंग भी साउंड करवाएंगे. ये आप अपने प्रोफेशनल एज वेल एज फ्रेंडली प्लेसेस पर भी यूज कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर 15 यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स. वर्ड नंबर 1, टैकीटर्न. आज मेरा बात करने का मन ही नहीं हो रहा. मुझे किसी से कम्युनिकेट करने की इच्छा ही नहीं हो रही. दिस इज दैट आई एम बीइंग टैकीटर्न. टैकीटर्न का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन और इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू और अनविलिंग टू कम्युनिकेट टू समवन. अगर आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं या कोई बात नहीं करना चाहते हैं, दैट इज टैकीटर्न. फॉर एग्जाम्पल, the taciturn stranger sat in the corner, not saying a word. Word number 2, vigilant. मैं बहुत ध्यान से सबको देख रही हूं कि सारे के सारे लोग टेस्ट में कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे. That is that I am being vigilant. Vigilant का मतलब होता है when an individual or a person is watchful and attentive at the same time. For example, the vigilant security guard caught the thief trying to sneak into the building. वर्ड नंबर 3, ग्रेगेरियस. मुझे सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता है. मैं सबके साथ काफ़ी फ्रेंडली हूँ एंड सारे के सारे लोग मेरे फ्रेंड्स बने, ये मेरी इच्छा रहती है. सो आई एम नॉट अंडर कॉन्फिडेंट एट ऑल. आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड बीइंग सोशेबल टू द अदर पर्सनैलिटीज़ इन माई सराउंडिंग्स. इसका मतलब ये है कि मैं ग्रेगेरियस हूँ. मुझे लोगों से बात करना, उनसे घुलना मिलना, उनकी बातें जानना और अपनी बातें उनसे करना बहुत अच्छा लगता है. That is, I am sociable and gregarious. So, the correct meaning for this word will be sociable and fond of the company of others. जिनको बाकी फ्रेंड्स की कंपनी या फैमिली की कंपनी या जिन लोगों को पसंद होता है कि हमारे आजू बाजू लोग रहें, वो होते हैं ग्रेगेरियस लोग. इसका एग्जाम्पल है, द ग्रेगेरियस पर्सनैलिटी ऑफ द पार्टी होस्ट मेड एवरीवन फील वेलकम. वर्ड नंबर 4, इलोक्वेंट. मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, मैं इतनी पर्सुएसिव हूँ या फिर मैं इतनी स्पष्टवादी हूँ और मेरी वाणी इतनी अच्छी है कि मैं सबको मना लेती हूँ. सब मेरे इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. इलोक्वेंट का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन और एन इंडिविजुअल इज पर्सुएसिव एंड हैव अ वेरी गुड स्पीच एट द सेम टाइम. उसी इंसान को हम बोलते हैं इलोक्वेंट स्पीकर. फॉर एग्जाम्पल, द इलोक्वेंट स्पीच बाय द CEO इंस्पायर्ड द एम्प्लॉयज. वर्ड नंबर 5, टेनेशियस. उसका भाई बहुत ज़्यादा टेनेशियस है, बहुत ज़्यादा टेनेशियस. मतलब वो हमेशा सिर्फ अपने गोल्स के बारे में सोचता रहता है, अपने एम्स के बारे में सोचता रहता है, अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी अटेंटिव है और अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी टेंशन में रहता है. इसी को हम बोलते हैं टेनेशियस. व्हेन अ पर्सन और एन इंडिविजुअल होल्ड्स फर्म डिजायर फॉर देयर गोल्स, होल्डिंग फर्मली टू अ गोल और ऑब्जेक्टिव. बहुत फोकस्ड रहना एक गोल पर, एक ऑब्जेक्टिव पर, उसी इंसान को हम बोलेंगे टेनेशियस इंसान या टेनेशियस पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, द टेनेशियस एथलीट रिफ्यूज्ड टू गिव अप इवन व्हेन फेस्ड विथ इंजरी. उसको एक इंजरी हो भी गई तब भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं फिनिश लाइन नहीं क्रॉस करूंगा. उसने फिनिश लाइन क्रॉस करी. दैट मीन्स ही वॉज टाइड अप विद द गोल. उसे उसका मेन फोकस क्या था? वॉज द फिनिश लाइन. तो ही वॉज वेरी टेनेशियस. वर्ड नंबर 6, ट्रैंक्विल. मेरी जो लाइब्रेरी है वो बहुत ज़्यादा शांत रहती है. वहाँ पढ़कर ना मुझे मज़ा आ जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई आवाज़ ही नहीं रहती, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है. तो यहीं से निकलता है हमारे वर्ड ट्रैंक्विल का मतलब. ट्रैंक्विल का मतलब होता है जब कोई जगह, कोई भी प्लेस या कोई इंसान भी बहुत पीसफुल रहे, बहुत क्वाइट रहे, या कोई जगह बहुत पीसफुल हो, क्वाइट हो, उसी को हम ट्रैंक्विल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रैंक्विल एटमोसफियर ऑफ द स्पा वॉज रिलैक्सिंग. स्पा में इतनी शांति थी, इतना रिलैक्सिंग था कि मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. सो दैट इज ट्रैंक्विलिटी या फिर ट्रैंक्विल. वर्ड नंबर 7, रिगरस. आर्मी की ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टिव होती है ना, इतना थका देती है इंसान को, क्योंकि लगातार वहाँ पे जो आर्मी मैन होते हैं वो सिर्फ काम ही करते रहते हैं, ट्रेन ही करते रहते हैं अपने आप को. इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस हो गई काफ़ी ज़्यादा रिगरस. तो रिगरस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा थॉरो एंड एग्जॉस्टिव. थॉरो का मतलब है जब कोई चीज़ लगातार हुए जा रही है, दैट इज एग्जॉस्टिव विदाउट एनी ब्रेक. एंड
एग्जॉस्टिव का मतलब है काफ़ी ज़्यादा थकाने वाली चीज़। तो रिगरस, एग्जॉस्टिव दोनों सेम वर्ड्स हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो थॉरो एंड एग्जॉस्टिव को हम रिगरस बोलते हैं। एग्जॉस्टिव यानी कि टायर्ड, पर रिगरस उससे एक लेवल थोड़ा सा और ऊपर। एग्जाम्पल, द रिगरस टेस्टिंग प्रोसेस ensured that the product was safe and effective. Coming to number 8, that is serene. serene यानी कि कोई चीज़ काफ़ी पीसफुल होती है और उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती, बहुत अनट्रबल्ड रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कि उस घर का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा सीरीन है, यानी कि उस घर का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अनट्रबल्ड है और उसी के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल भी है, जहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती, जहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, तो उसी जगह को हम सीरीन, पीसफुल और अनट्रबल्ड बोलते हैं। यानी कि ना परेशान करने वाली जगह ना परेशान होने वाली जगह। फॉर एग्जाम्पल, द सीरीन लैंडस्केप ऑफ द कंट्री साइड वॉज अ वेलकम चेंज फॉर द बस्टलिंग सिटी। बस्टलिंग सिटी यानी कि बहुत ज़्यादा हसल बसल जहाँ रहती है, कारें चल रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, देयर इज़ अ फिश मार्केट, वहाँ पे लोग सब्जियाँ बेच रहे हैं, लॉट ऑफ शोर शराबा एंड एवरीथिंग। दैट इज़ द हसल बसल ऑफ अ सिटी। ओके, एंड सीरीन इज एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट उसका। कमिंग टू नंबर 9, दैट इज इनहैंस। उसने अपनी पढ़ाई को ना काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर दिया है। वो पहले सिर्फ 2 घंटे पढ़ता था और उतना भी ध्यान से नहीं पढ़ता था, पर अब वो 4 घंटे पढ़ता है और 4 घंटे वो बैठा ही रहता है, सिर्फ पढ़ता ही रहता है। मतलब उसने अपने आप को इन्हांस किया। टू लेवल अप और टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ समथिंग या फिर टू इम्प्रूव समथिंग इज टू इन्हांस समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी प्लान्स टू इन्हांस इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि अब हम कुछ ऐसे प्लान्स लाएंगे जिससे हमारा मार्केट पर्सपेक्टिव बढ़े, हमारा मार्केट और ज़्यादा वाइड हो जाए, हमारी ऑडियंस काफ़ी बढ़ जाए। नंबर 10 एंड दैट इज ऑप्टिमाइज। वर्ड नंबर 10 इज ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब किसी चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मेरा बुखार एक पैरासीटामॉल से तो नहीं गया, तो मैंने सोचा कि मैं एक के जगह 2 पैरासीटामॉल दिन में खा लूँगी, एक पैरासीटामॉल सुबह, एक पैरासीटामॉल रात को, तो शायद ये सब करके मेरा बुखार उतर जाए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज। मतलब जहाँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही, वहाँ पर मैं उसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए एक की जगह एक दिन में 2 पैरासीटामॉल्स खा रही। आई रियली होप दैट यू अंडरस्टूड इट। सो an example and the meaning of this word would be to make something as good or as effective as possible. Example है, the company optimized its website to improve its search engine rankings. Word number 11 and we are coming to proactive. Proactive का मतलब होता है कि प्रॉब्लम से पहले ही उसका सोल्यूशन निकाल लेना। जैसे उसे पता था कि वो IIT क्रैक नहीं कर पाएगा, या शायद उसे लगता था कि 50% चांसेस है, एक साइड उसे लगता था कि वो कर भी ले, दूसरा साइड शायद वो ना कर पाए, तो उसके पास ना एक प्रोएक्टिव प्लान था, यानी कि उसके पास एक बैकअप सोल्यूशन था कि अगर मैं IIT नहीं क्रैक कर पाऊंगा या मैं JEE मेंस नहीं क्रैक कर पाऊंगा तो मैं MBA के साइड चलूँगा। सो प्रोएक्टिव का मीनिंग होता है टेकिंग एक्शन बिफोर अ प्रॉब्लम अकर्स। एक ऐसा एक्शन ले लेना जिससे कोई प्रॉब्लम अकर हो ही ना पाए। अंडरस्टूड? सो दैट पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने अपने करियर को लेकर एक ऐसा डिसीजन बनाया जिससे उसको प्रॉब्लम नहीं अकर होगी। एग्जाम्पल, द कंपनी हैज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू कस्टमर सर्विस, एंटिसिपेटिंग एंड रिजॉल्विंग इशूज बिफोर दे बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। यानी कि अगर किसी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कंपनी उसके पहले ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेगी ताकि वो एक छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो पाए। वर्ड नंबर 12, हार्नेस। आजकल के पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए अबाउट द कंटेंट द चिल्ड्रन आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब। बच्चे यूट्यूब पे जो भी कंटेंट देख रहे हैं उसे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल में रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये बता रही हूँ, हार्नेस वर्ड का मीनिंग टू यूज़ और कंट्रोल समथिंग इफेक्टिवली। किसी चीज़ को अच्छे तरीके से गुड कंट्रोल होना, बैड कंट्रोल नहीं कि डांट के और मार धाड़ के फ़ोन छुड़ा रहे हैं, गुड कंट्रोल।
age restriction on YouTube and stuff like that. That is known to be as a good control. For example, अगर मैं आपको बोलूँ, the company harnesses the power of technology to improve its operations. मतलब कंपनी ने पावर ऑफ टेक्नोलॉजी को अपने अंडर में किया हुआ है टू इम्प्रूव इट्स ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशंस को उसी तरीके से इम्प्रूव करने के लिए. वर्ड नंबर 13, foster. To promote or encourage the growth of something. मुझे गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसके अगेंस्ट कभी ना जाऊँ, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करूँगी, मैं लोगों को अवेयर करवाऊँगी और मैं टोटली इसके साइड रहूँगी. इसका मतलब ये है कि मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉस्टर कर रही हूँ, यानी कि टू प्रमोट और इनकरेज द ग्रोथ ऑफ समथिंग. किसी चीज़ की ग्रोथ को जब हम इनकरेज करते हैं या उसे हम इन्हांस करते हैं या फिर उसे हम बढ़ावा देते हैं, उसमें हम सहायता करते हैं, उसी को हम फॉस्टर करना बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी फॉस्टर्स अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. वर्ड नंबर 14, फ्लरिश. मेरे घर में बहुत उन्नति हो रही है, मैं बहुत उन्नति में जा रही हूँ, नहीं, और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है. इसका मतलब ये है कि मेरा घर अगर उन्नति में जा रहा है और वो इंसान भी काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, तो दोनों बहुत फ्लरिश कर रहे हैं. फ्लरिश का मतलब होता है टू ग्रो और डेवलप स्ट्रांगली एंड हेल्दीली, यानी कि जब आप अच्छी तरीके से एक हेल्दी ग्रोथ जब आपकी होती है, उसी को हम फ्लरिश होना कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी फ्लरिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द न्यू CEO, यानी कि जैसे ही न्यू CEO आया वैसे ही कंपनी ने फ्लरिश करना स्टार्ट कर दिया. इसके पहले कंपनी फ्लरिश नहीं हो रही थी. ठीक है. नेक्स्ट इज एनरिच. एनरिच टू एड वैल्यू और क्वालिटी टू समथिंग. एनरिच हमारा 15th और लास्ट वर्ड है. टू एड वैल्यू और क्वालिटी टू समथिंग. मैंने बोला पैराशूट का कोकोनट ऑयल इज रिच इन कोकोनट. वो एक्चुअली में प्योर कोकोनट ऑयल है और वो काफ़ी एनरिच्ड है विथ कोकोनट के विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड व्हाट नॉट. यहाँ पे मैं पैराशूट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट वॉट आई रियली मीन टू से इज़ कि एनरिच का मतलब ही होता है जब आप किसी चीज़ को हैशटैग प्रमोट करो या फिर ये बताओ कि वो कितना ज़्यादा बेटर है, कितना ज़्यादा उसमें क्या ग्रोइंग पावर है, उसकी क्वालिटी क्या है. तो अगर आप किसी चीज़ को एनरिच कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उसकी क्वालिटी में बढ़ावा कर रहे हो, आप उसकी क्वालिटी को बेटर कर रहे हो, उसी को हम एनरिच करना बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी एनरिचेस इट्स प्रोडक्ट्स विथ इनोवेटिव फीचर्स, यानी कि कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ अच्छा इनोवेशन तो होता ही है. सो आई रियली होप कि ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं, इन सभी वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. आप इन्हें प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ करेंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. And to know more about such kinds of topics, please visit www.speechify.com. I will see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye.